हाँ तो भैया क्या करा था, फाइनली हम लोगों ने मॉड्यूल के कोड लिख लिए थे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमको लिखना है क्लाइंट का कोड। तो एक हेडिंग लगाना, क्रिएट अ फाइल विद द नेम, व्हिच नेम क्लाइंट। एग्जाम में ये होता है तरीका लिखने का। एंड दिस क्वेश्चन कंटेन्स अप्रॉक्स 5 to 6 मार्क्स है। उसका कोड क्या होगा, इंपोर्ट ऑपरेशंस, फिर इंपोर्ट ए, और यहाँ क्या लिखोगे, ऑपरेशंस डॉट डिस्प1, फिर ऑपरेशंस डॉट डिस्प2, यहाँ लिखो ए डॉट शो1, और यहाँ लिखोगे आप लोग ए डॉट शो। ठीक है। अच्छा एक चीज और, आपने कहीं ये तो मिस मेंशन करा नहीं है, ये सब कुछ एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे आपको एक लाइन ये भी लिखनी होगी सबसे ऊपर, क्रिएट ऑल दीज मॉड्यूल्स एंड फाइल साइड द सेम लोकेशन। ठीक है, और लास्ट में लिख देना ये आउटपुट क्या आएगा। अच्छा एक बात और, पाइथन का जब आप एग्जाम देंगे तो हर प्रोग्राम में आउटपुट भी मेंशन करेंगे, आउटपुट क्या है। अगर आप आउटपुट मेंशन नहीं करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। आपको हर क्वेश्चन में -1 मिलेगा, फिर मतलब एक ही नंबर कम ही मिलेगा। आउटपुट यहाँ पे मेंशन करोगे, क्या आउटपुट आएगा इसका बताओ। हाँ पहले इसमें आएगा गुड मॉर्निंग, फिर आएगा गुड नाइट, और एक काम करो सब में कॉमन मैसेज मत दो, गुड मॉर्निंग और इसमें लिख देना गुड आफ्टरनून। शो1 में मान लो लिखा है गुड इवनिंग, इसमें लिखा हुआ है गुड। अभी तक क्लियर हुआ लॉजिक? चलो सर ये इनपुट दिए कहाँ थे? क्या चीज? सर ये जो आउटपुट आया गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वगैरह ये दिए कहाँ थे? ये हमने लिखे नहीं ना, आप तो लिखोगे ना, मैंने लिखा कहाँ था, यहाँ पे लिखोगे ना इसमें। ये सब वही तो मैं पूछ रही थी। मैंने लिखा नहीं था ना, स्किप कर दिया था। ये इट्स ओके सर। हो जाएगा अभी? यस सर। लॉजिक समझ में आया सुजीत? यस सर। चलो सबको आ गया होगा। अच्छा एक चीज है, अभी हमने जब कल इसको कॉल किया है तो कौन सी अप्रोच से कॉल किया है? हाँ अप्रोच फर्स्ट से, अप्रोच सेकंड से कॉल हो जाएगा। रन करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को पता है चल जाएगा, ठीक है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। और को बताओ, अप्रोच सेकंड से कर लोगे? कैसे करोगे, क्या लिखोगे, सिंटेक्स बताओ। इंपोर्ट नहीं, इस तरह लिखा जाएगा ना, फ्रॉम ऑपरेशंस इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है? हाँ डिस्प1 कॉमा डिस्प2, वेरी गुड। और नीचे क्या लिखोगे, फ्रॉम ए इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, शो1 और शो2। और फिर नीचे कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, बस समझ गए ना। हाँ डायरेक्ट आउटपुट कॉल कर लेना, समझ गए वो। थर्ड अप्रोच से कर लेना। थर्ड अप्रोच से क्या करते हैं, फ्रॉम ऑपरेशन इंपोर्ट स्टार्ट। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ जरा, ठीक है।
हाँ अभी एक, अरे भैया शांत, दो क्वेश्चन हो गए ना, दो एग्जांपल हो, एक थर्ड एग्जांपल हो गया। एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सपोज करो फर्स्ट मॉड्यूल में डिस्प नाम से एक फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। फर्स्ट मॉड्यूल में क्या है, डिस्प नाम से एक फंक्शन है और उसमें गुड मॉर्निंग का मैसेज लिखा हुआ है, ठीक। और सेकंड मॉड्यूल में भी एक फंक्शन है डिस्प नाम से, उसमें भी गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्लाइंट की सिचुएशन में सोचो, अगर आप इंपोर्ट करोगे, अगर आप इंपोर्ट करोगे, सपोज करो हमने operation.py को भी इंपोर्ट कर लिया और हम लोगों ने a.py को भी इंपोर्ट कर लिया। अब कैसे पहचानोगे कि जो disk1 है वो ऑपरेशन का है या जो disk1 कॉल किया गया वो a का है? कैसे समझा जाएगा बताओ। बता पाओगे? मैं दिखा रहा हूँ। operation.py में गए, सपोज करो operation.py में एक फंक्शन है disk1 नाम से, ठीक है, और इसमें एक मैसेज लिखा हुआ है कि क्या, प्रिंट गुड मॉर्निंग, ठीक है। सेव कर दिया। एक फाइल और लेते हैं, फाइल न्यू अदर्स, और यहाँ से, और ये जो हम लोग अभी फाइल दूसरी बना रहे हैं इसको सेव कर रहे हैं, मान लो a.py के नाम से, कोई दिक्कत। और इसको हमने सेव किया किस नाम से, यहाँ पे भी फंक्शन बनाया disk1 नाम का, और यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया प्रिंट गुड मॉर्निंग। मतलब दोनों फाइलों में फंक्शन का नाम भी सेम है और दोनों फाइलों में मैसेज भी सेम। अब क्लाइंट की सिचुएशन पर अगर आप आगे सोचेंगे तो क्लाइंट के तौर पे कैसे होगा। मान लो हम लोगों ने लिखा फ्रॉम ऑपरेशंस इंपोर्ट डिस्क, क्या लिखा हमने, फ्रॉम ऑपरेशंस इंपोर्ट डिस्क, हमने लिखा फ्रॉम ए इंपोर्ट डिस्क, समझ गए। और अभी अगर हम यहाँ पे लिख दें, मान लो डिस्क को हमने कॉल कर लिया, तो किसका वाला डिस्क कॉल होगा। मान लो हम एक काम कर रहे हैं, थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने operation.py में गुड मॉर्निंग लिखा है, इसको इंडिकेट करने के लिए हम लिख दे रहे हैं ऑपरेशन का गुड मॉर्निंग है। किसका गुड मॉर्निंग है, ये ऑपरेशंस का गुड मॉर्निंग है। ये जो गुड मॉर्निंग है किसका है, ये ए का गुड मॉर्निंग है। अब एक बात बताओ, ये जो हम लोग का प्रोग्राम लिखा है कि हमने ऑपरेशन नाम का मॉड्यूल में से डिस्क फंक्शन को कॉल कर लिया, हम लोगों ने ए नाम के मॉड्यूल में से डिस्क फंक्शन को कॉल कर लिया, समझ गए। तो डिस्क दोनों का आ गया, लेकिन जब डिस्क को हमने कॉल किया तो कौन सा वाला चला होगा, पहले वाला या नीचे वाला। पाइथन में मैंने बताया था लास्ट लाइन को प्रायोरिटी मिलती है हमेशा। तो अभी क्या आएगा, ए का गुड मॉर्निंग आएगा कि ऑपरेशन का गुड मॉर्निंग आएगा, ए का। क्या दे रहा है, एक मिनट, डिस्क नहीं है, डिस्क1, हाँ डिस्क1। ए का गुड मॉर्निंग आया है ना। तो अब एक बात बताओ, ये तो तरीका फिर गलत हो गया, क्योंकि भैया जब हमने दोनों इंपोर्ट करे हमें दोनों का डिस्क1 चलाना है, फिर कैसे चला सकते हैं। अगर थर्ड अप्रोच से करोगे तब भी गलत हो जाएगा। कौन सी अप्रोच यहाँ पे बेस्ट है, पहली वाली। क्यों, क्योंकि पहली वाली में याद करो मॉड्यूल के नेम से कॉल करते हैं, जब आप मॉड्यूल का नेम लिखोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ना कि ऑपरेशन का हम लोग डिस्क कॉल कर रहे हैं और फिर ए का डिस्क कॉल कर रहे हैं। मतलब पहली वाली अप्रोच को करने के लिए क्या करना होगा, इंपोर्ट कराओ ऑपरेशंस नाम के मॉड्यूल को और इंपोर्ट कराओ किसको, बोलो ए नाम के मॉड्यूल को। नीचे क्या लिखोगे, क्योंकि हमको ऑपरेशन का डिस्क चाहिए तो क्या लिखेंगे, ऑपरेशंस डॉट डिस्क है ना, और ए का डिस्क चाहिए लिखेंगे ए डॉट, क्या आएगा, दोनों चल जाएंगे। देखो ऑपरेशंस का गुड मॉर्निंग भी आ गया और ए का गुड मॉर्निंग। तो विच वन इज, अब समझ में है ना, अप्रोच वन, अप्रोच टू, अप्रोच थ्री, तीन अप्रोच है जरूर, लेकिन तीनों के अपने अपने फायदे और तीनों के अपने अपने नुकसान है। यहाँ वाले में केवल पहला ही वाला चल सकता है क्योंकि नेम से कॉल करना पड़ता है। और अभी तक क्लियर हुआ भी, Yes, sir. सुजीत, सचिन, बड़े आगे। तो तीन एग्जांपल करा दिए मैंने मॉड्यूल में। चलो आगे। सेकंड वाला तरीका अपना गलत नहीं था, सेकंड वाले तरीके से भी काम हो जाता, पता है कैसे होता। ये तो लिखा था ना आप लोगों ने, आपने लिखा था फ्रॉम ऑपरेशंस इंपोर्ट डिस्क1,
और तुरंत आप यहाँ पे disk1 को कॉल कर लेते हो। तो यहाँ पे कौन सा वाला कॉल होता? ऑपरेशंस का कॉल। और यहाँ लिखते फ्रॉम ए इंपोर्ट disk1, तो किसका कॉल होता? बस ये लास्ट एग्जांपल ही समझो। आ गया ना? कोई दिक्कत अभी क्लियर है? तो मॉड्यूल, स्पोकन मॉड्यूल में इतना ही है कि मॉड्यूल बनाते कैसे हैं और मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करना है, ये सिंटेक्स समझ लो। मैं एक पीडीएफ वाली शेयर की है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पाइथन स्कोप वर्सेस नेम स्पेस का। इसको पढ़ लेना, बहुत इजी स्टेप में मैंने पॉइंट लिख दिए, ठीक है। और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एलिजिबल रूल का। एलिजिबल रूल, ये एलिजिबल रूल क्या है पढ़ लेना, समझ जाओगे, मैंने पढ़ाया हुआ है क्लास के दौरान कई बार। मतलब कि लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, नॉन लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, पढ़ाया ना ये सब। ग्लोबल वेरिएबल किसको बोलते हैं, पढ़ाया ना, यही है एलिजिबल रूल। तुम लोगों को ये देखो डायग्राम भी बना दिया, सब एकदम बिल्कुल प्रॉपर लिखा है, इसको तो पढ़ लेना, समझ जाओ, ठीक है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, तो इस पीडीएफ को एक बार जरूर ध्यान से पूरा रीड कर लेना। पहला काम क्या है, पीडीएफ पूरा रीड करना है। दूसरा काम जो प्रैक्टिकल बताया है उसको समझ लेना, ठीक है। तीसरा काम ये है कि आप लोग अपनी बुक उठाइए, बुक में और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल दिए हैं, थोड़ा एडवांस लेवल में भी, ठीक है। तो इसलिए हम ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया है, तो आप बुक से करोगे तो कर ले जाओगे, क्योंकि अगर हम पढ़ाने बैठेंगे अभी आधा घंटा और लग जाएगा, ठीक है। और सभी लोग जल्दी में हो वो, क्योंकि एग्जाम कल ही है आप लोगों का, एक साल बाद नहीं है, ठीक। तो अर्पिता हो जाएगा, अभी कर लोगे बुक से? यस सर, हो जाएगा। बस करें या फिर हम एक्सप्लेन करें पूरा, खुद से हो जाएगा? सर देख लेती हूँ, वैसे हो जाएगा, नहीं होगा तो हो फिर जाएगा, बता कोई दूंगी। दिक्कत नहीं, क्योंकि कैलेंडर मॉड्यूल उसमें दिया हुआ है। कैलेंडर मॉड्यूल में पहले बता चुका हूँ, उसमें डेट एंड टाइम मॉड्यूल दिया है, वो हम पहले ही बता चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट बुक में और है कि मॉड्यूल को रीनेम कैसे करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट? रीनेम कैसे करते हैं। तो रीनेम का सिंटेक्स समझ लो केवल क्या है। रीनेम जैसे देखो, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मॉड्यूल बनाया था किस नाम से, ऑपरेशन नाम से। तो हम लोग लिख रहे थे ना इंपोर्ट ऑपरेशंस, है ना। फिर हम लोगों ने लिखा था ऑपरेशंस डॉट disk1, और फिर हम लोगों ने नीचे लिखा था ऑपरेशंस डॉट disk2, है ना। रीनेम करने का मतलब होता है कि हमारा मॉड्यूल किस नाम का था, ऑपरेशन नाम का था, हम इसको नाम बदलना है। तो यहाँ पे लिख दो इंपोर्ट ऑपरेशंस एज ई। मतलब अब हम लोग क्या लिखेंगे, ई डॉट disk1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई डॉट disk2। समझ गए? इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं रीनेमिंग द मॉड्यूल। कोई दिक्कत? सर तो ये वही है ना कि रीनेमिंग अ मॉड्यूल एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस सिंपली इसका नाम चेंज कर देना और कुछ भी नहीं करना है। और कुछ नहीं, बस मतलब जैसे हम लोग वहाँ पूरा नाम लिख रहे थे, पूरा नाम नहीं लिखना है, बस शॉर्ट में लिखना है, काम हो जाएगा अपना। और सुनो, एग्जाम में मॉड्यूल के एडवांटेज वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो उसको एक बार ग्रुप से पढ़ लेना, ठीक है। बुक में एलिजिबल रूल दिया है, आपको बुक का एलिजिबल रूल नहीं पढ़ना है, बहुत कठिन लैंग्वेज दी है, जो हमने दिया उसको पढ़ लेना, ठीक है। ओके। और क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट बुक में है पेज नंबर 354 पे, रीलोडिंग द मॉड्यूल, ठीक है, इसको देख लेना। सर ये स्टैंडर्ड मॉड्यूल, क्या चीज? एक्सप्लेन पाइथन स्टैंडर्ड मॉड्यूल। कहाँ पे पेज नंबर बोलना? पेज नंबर नहीं, मैंने तो क्वेश्चन देखा है सर, क्वेश्चन नंबर 7A। सैंपल पेपर का है क्या? हाँ नहीं सर, एक्सरसाइज का ही है। एक्सरसाइज का है बुक में ना, एक्सरसाइज। यस सर, मैं बता रही पेज नंबर। हाँ मिल गया मिल गया। तो पाइथन स्टैंडर्ड मॉड्यूल, देखो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वही है पाइथन मॉड्यूल को ही एक्सप्लेन करना है। अरे दिया हुआ है पेज नंबर 356 पे दिया है, एक बार थ्योरी रीड कर लेना। ठीक है सर। ठीक है, सुनो, पाइथन स्टैंडर्ड मॉड्यूल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आ सकता है एग्जाम में। अरे बैठ जाओ, भी 2 मिनट का यार। पाइथन स्टैंडर्ड मॉड्यूल, इसमें ये बताया गया है कि सपोज करो एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसमें 200 से ऊपर मॉड्यूल है,
तो उसको कैसे इंपोर्ट करना होता है, और वो 200 मॉड्यूल के नाम भी इन्होंने मेंशन करे हुए हैं। तुम कुछ मत करना, इसमें से 4-5 मॉड्यूल के नाम याद कर लो, ठीक है, वही जाके लिख देना, या फिर वही नाम लिख देना जो मैंने बताए थे। कौन कौन से पीडी यहाँ लिखे थे ना एमएस वर्ड में, वही लिख देना, ठीक है, इतना बहुत हो जाएगा अर्पिता। यस सर। एक चीज और याद रखना, एग्जाम में आप लोग हर प्रोग्राम का आउटपुट जरूर लिखेंगे, अगर आप आउटपुट नहीं लिखेंगे -1 हो जाएगा, फिर मत करना, नंबर कम क्यों आए। और बुक से इस समय पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, क्वेश्चन लगाओ सारे जो क्वेश्चन शीट दी हुई है, ठीक है। पेज नंबर 366 पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, हो गया ना, जितना मैंने पढ़ाया उससे सारे क्वेश्चन हो गए। अर्पिता मैच कर लिया? यस सर। हाँ, और सुनो, नंपाई में भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ के जाना है, दिखाओ एक मिनट दिखाओ। नंपाई में एक कॉन्सेप्ट है जो पढ़ लेना, पूछा जाएगा। पेज नंबर 375 पे दिया हुआ है पैरामीटर एंड डिस्क्रिप्शन, क्या दिया है, पैरामीटर एंड डिस्क्रिप्शन, पेज नंबर 375, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पेज नंबर 371 पे दिया हुआ है एडवांटेज ऑफ कोर पाइथन और एडवांटेज ऑफ यूजिंग नंपाई विद पाइथन। तो ये प्रैक्टिकल जो मैंने कराया था उस दिन एक्सप्लेन करा था, 2-2 पॉइंट लिखे, इनको पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में, ट्रू फॉल्स में, मैचिंग में पूछा जा सकता है डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप दिए पेज नंबर 379 पे, ये पढ़ के जाना, इससे कुछ नहीं तो 2-3 नंबर बन जाएंगे, वरना 2-3 नंबर चले जाएंगे। वो कुछ नहीं होगा तो ये पूछ लेंगे कि फ्लोट में कितने तरह के डेटा टाइप होते हैं, तो फ्लोट में टोटल 4 होता है, एक होता है फ्लोट, एक होता है फ्लोट 16, एक होता है फ्लोट 32, एक होता है फ्लोट 64। वो पूछ सकते हैं कि फ्लोट 64 की रेंज क्या होती है, तो बता दोगे 11 बिट एक्सपोनेंट और 52 बिट मैंटिसा। हाँ, पढ़ लेना, समझ में आ गया अर्पिता क्या करना है? यस सर। सर इस चैप्टर के और भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं? क्या चीज? और भी कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है? हाँ सुनो, पेज नंबर 395 पे दिया हुआ है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये आएगा पेज नंबर 395, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग हो जाएगा। हाँ हाँ सर, ये पढ़ लिया था पहले ही। पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए आएगा, और मैट्रिक्स में जो हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कराया था वो पढ़ लेना। यस, मैट्रिक्स का ट्रांस, पेज नंबर है आपका 397 है, हाँ यही है। अच्छा, पेज नंबर 399 पे एक प्रोग्राम दिया हुआ है, पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इंडेक्सिंग इन नंपाई, ये पढ़ लेना, ये भी पढ़ाया था मैंने। पेज नंबर 399 वाला प्रोग्राम देख लो। चलो, मतलब कुल मिला के नंपाई और स्कोप एंड मॉड्यूल निपटा दोगे, अब मैंने सब करा दिया है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। और सुनो, फंक्शंस वाले चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे फंक्शन दिए हैं, टॉप स्ट्रिंग फंक्शन, आर स्ट्रिंग फंक्शन, अपर फंक्शन, लोअर फंक्शन, स्वैप केस, पेज नंबर 290 के आसपास खोल लो, इवैल फंक्शन, इन सब के बारे में पढ़ के जाना। हो सकता है शॉर्ट नोट में डेफिनेशन पूछ ले, वरना ट्रू फॉल्स मैचिंग वगैरह में तो पूछेंगे, समझ आया? ओके सर। हाँ, और सुनो, पेज नंबर 276 खोलो। 296, 76, 276, ओके 276, 276, एग्जाम्पल 2-3 कर लेना। एग्जाम्पल 2-3, ओके सर। अच्छा, एक चीज और, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल कीवर्ड और लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, और क्या था, ग्लोबल कीवर्ड और नॉन लोकल कीवर्ड, ये चारों पढ़ लेना, ये जरूर पूछना है। ये ढूंढ लेना कहाँ पे, ये मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। वेरिएबल्स सर पेज नंबर 272 में है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, ठीक है, ठीक है,
पेज नंबर 267 पे लिखा हुआ है फंक्शन के एडवांटेज और बिल्ट इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तुम लोग जानते तो ही हो, बुक का एक बार देख लेना, पॉइंट पढ़ लेना, आएगा तो लिखने में मदद करेगा, है ना? Yes, sir. और सर फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन आने के चांसेस हैं? पेज नंबर मतलब फंक्शन का फर्स्ट पेज ही है 265। फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन नहीं, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन में तुम्हें केवल इतना लिखना है कि जब हम लोग कोई भी काम फंक्शन बना के करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, समझ गए ना? ओके अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है। हाँ, अगर तुमने अभी जो मैंने बताया था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्लास के शुरुआत में, अगर तुमने वो पढ़ लिया होगा, वो समझ लिया होगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, तो पहले उसको एक्सप्लेन कर देना, उसके बाद फंक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है? हो जाएगा, कुछ टेक्निकल नहीं है इसमें। और बताओ पेज नंबर, अभी तो इसमें पेज नंबर 256। फाइंड द मैक्सिमम, फाइंड द मिनिमम, ठीक है? और फाइंडिंग ये आना है। हाँ, ये आएगा। मैक्सिमम मिनिमम ही तो निकालना है, मैक्स फंक्शन से मैक्सिमम निकल आएगा, मिनिमम फंक्शन से मिनिमम निकल आएगा, ठीक है ना? इसका कोई क्वेश्चन पीछे दिया नहीं हुआ था ना? नहीं, ये आ सकता है। अच्छा सुनो, पेज नंबर 256 में सबसे ऊपर एक नोट लिखा हुआ है, सबसे ऊपर एक नोट मिला, आइडियली और पाइथन कंसोल REPL लिखा है। REPL का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, रीड इवॉल्व प्रिंट एंड डू, ठीक है? अच्छा, IDE के नाम पूछे जा सकते हैं, तो नीचे देख लो, एटम IDE, पाइचार्म तो हम लोगों ने करा ही है, और एक है स्पाइडर IDE, उसी में देखो नोट में लिखा हुआ है, नोट पढ़ लेना पूरा, ठीक है। अच्छा एक बात और, म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस पढ़ लेना। यस सर। है सब कुछ? व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी एंड हाँ, व्हाट इज the immutability concept is required in Python? हाँ। अच्छा सुनो, पेज 242 पे स्लाइसिंग दी हुई है, पेज 242 पे स्लाइसिंग दी है, पढ़ लेना। हो गया सर, ये हो गया। और वो जो 25 पहले के साथ सारे चैप्टर हो गए हैं। अच्छा, 25 प्रोग्राम की जो लिस्ट दी थी, वो मैंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन उसमें निकाल दिए, वो सारे पढ़ लेना, उसमें से आने के चांसेस हैं। सर कब दी नहीं थी एक बार वो असाइनमेंट 25 क्वेश्चन का? सर पूरे तो क्वेश्चन भी नहीं किए थे मैंने उसमें से। क्या चीज? मैंने तो पूरे क्वेश्चन किए भी नहीं थे, कुछ ही बात किए थे उसमें देख लो यार, वो सारे क्वेश्चन बुक के हैं, 15-20 किए थे। नहीं वो सारे कर लो, उसमें से आएगा। ओके, वो बुक के ही क्वेश्चन है सारे, बाहर का एक भी नहीं है। ये लो, ये वाला याद है? ओके सर इसको रीसेंड कर दीजिए, मैं दोबारा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। एक मिनट तुरंत काम करा लो, तुम भी फ्री, हम भी फ्री। अच्छा, और मैं क्या बताने जा रहा था, सुनो, पैलिंड्रोम पढ़ के जाना, ठीक है? फिबोनेकी पढ़ के जाना, ठीक है? ये क्योंकि पता है इस वाली बुक में पैलिंड्रोम फिबोनेकी नहीं दिया है, ये मैंने टी बालाजी वाली जो बुक तुम लोग को बाय करवाई है, इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं दिए हैं, लेकिन अदर जो बुक है O लेवल की, उसमें ये कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, यानी ये आ सकते हैं। सर उसका भी आप अगर पढ़ा है PDF तो दे दीजिए। उसका यार मेरे सारे वो PDF ऊपर नीचे पता नहीं कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे। PDF दिया देगा सर उसका, पैलिंड्रोम वगैरह जो पढ़ाया था, फिबोनेकी वगैरह पढ़ाया था। फिबोनेकी का दिया था सर, जब आपने क्लास ली थी, शायद पैलिंड्रोम का नहीं दिया है। नहीं है यार, ना नहीं है, रिकॉर्डिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा है तुमने, नोट बना हुआ तुम्हारा? हाँ, फिबोनेकी रिकर्शन तो 110% आएगा, और रिकर्शन में क्या आएगा मैं बता रहा हूँ, सुनो, कैलकुलेट अ फैक्टोरियल बाय यूजिंग रिकर्शन, ये क्वेश्चन 110% आएगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में आता है। कैलकुलेट अ फैक्टोरियल बाय यूजिंग रिकर्शन,
वो पता है देखो, ये चाहे बीसीए का एग्जाम हो चाहे बीटेक का एग्जाम हो चाहे पॉलिटेक्निक का, एक कॉमन क्वेश्चन हो गया है बिल्कुल, ये समझो। सिंपल सा क्वेश्चन वो इतना बना के देते हैं, राइट अ लॉजिक ऑफ रिकर्शन। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, राइट अ लॉजिक ऑफ रिकर्शन, मेक अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर बाय यूजिंग रिकर्शन। ये क्वेश्चन कॉमन है, ये हमने खुद कई बार फेस किया। ठीक है, सब में डन है। अर्पिता सर क्लियर? ये कौन सा चैप्टर, सर ये किधर मिलेगा इसका आंसर? रिकर्शन मैंने पढ़ाया था, रिकर्शन इस बुक में ये सारी चीजें नहीं, मैंने देखा ना कि इस बुक, हाँ वही मतलब बुक में पूछ रही हूँ, आपने तो पढ़ाया था, बुक में पूछ रही हूँ बुक में नहीं है। मैंने ओ लेवल की अदर बुक्स कंपेयर कराई थी, तो उसमें ये टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा तभी मैंने फिर ये पढ़ाने का सोचा था, वरना ये टॉपिक का तो ख्याल भी नहीं था कि पढ़ाना है। लैम्बडा भी तुम लोग की बुक में नहीं दिया, लैम्बडा पढ़ लेना। ठीक है सर, लैम्डा के तो क्वेश्चन आया था फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही था लैम्डा का। लैम्बडा का तो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछा गया था। अच्छा, लैम्बडा भी मैं नहीं पढ़ाने वाला था, लेकिन जब मैंने सैंपल पेपर देखा तो उसमें लैम्बडा दिया था, तो फिर मैंने सोचा लैम्बडा भी करा देता है। लैम्बडा तो पढ़ा दी। हाँ, नमपाई हो गया, अगला हो गया स्कोप एंड मॉड्यूल, है ना, और रिकर्शन लिस्ट बना लो। रिकर्शन के बाद पैलिंड्रोम और क्या, फिबोनाची है ना, और बताओ। हाँ, पैटर्न तो एक आएगा ही आएगा, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, और क्या था। हाँ, रिसेंट के हमने जो लास्ट 10 क्लास में टॉपिक पढ़ाए हैं वो जरूर पढ़ के जाना। ये समझो लास्ट के 10 क्लास के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तब तक तो बेसिक ही बेसिक चल रहा था अपना। हाँ, ये लिस्ट है तो इसके पास, ये लिस्ट भेज दो, ये लिस्ट भेजो ग्रुप पे डाल दो, ये लिस्ट अभी आ रही है लिस्ट। हाँ, इंटरव्यू में यही पूछा, और कुछ नहीं। देखो एक चीज होती है कि एग्जाम में जब लिख रहे हो तो एक तरीके से लिखना है, इंटरव्यू में बताना है तो ओरली बताना है, वर्बली बताना है। हो सकता है कभी कुछ प्रैक्टिकल करवा लें, अच्छे से समझा लेगा तो पूछेगा, तो तुम बोल पाए कि हमें हम करके दिखा देंगे, हम समझा नहीं पाएंगे। भेज दिया ना, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जो लिखा है यहाँ पे, हालांकि वही सब तो है, रहने। ठीक है अर्पिता, रखें हम, कट करें, कुछ और पूछना हो तो यस सर, नो सर, बस हो कोई गया। डाउट हो तो व्हाट्सएप कर लेना तुम लोग, ठीक है। ओके ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस आर विथ यू ऑलवेज। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, थैंक यू अच्छे से सर। एग्जाम दो, और कोई भी दिक्कत हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, 24/7 सपोर्ट है।